रॉकिंग, ऑलवेज रॉकिंग। यू नो अबाउट मी क्रिस। एक बार अगर मैं किसी चीज़ में उतर गई तो उसमें करके ही दम लेती हूँ। बस उस हिसाब से ही चल रहा है मेरा प्रिपरेशन। इस साल मेरा फोकस कुछ अलग लेवल पर है। एग्ज़ाम्स तो बस एग्ज़ाम्स की तरह ही गए मेरे लिए। इस बार मैंने तो हर वीकनेसेस पर काम करके हर एक एग्ज़ाम पेपर को एक ऐसा अटेंशन दिया है कि इस साल तो मेरे मार्क्स की टैली सबसे ज़्यादा ही होगी और होनी ही होगी, क्योंकि इस बार तो मेरा फोकस कुछ अलग ही लेवल पर है। बस उसी को बैक करके मैं इस साल मास्टर्स क्विज़ में उतरना चाहती हूँ। फिर क्या, फ़िलहाल उसकी तो प्रिपरेशन चल रही है, तो सोचा तुमसे मिल लूँ इस बारे में। मुझसे? वाह, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी उसमें? अरे हम तो ठहरे 8 ओवर्स कप के कप्तान, वो भी एसीसीएस ब्लास्टर्स जैसे तगड़े टीम के। तो ऐसा ही एक क्रिकेट का कप्तान तुम्हारे मास्टर्स क्विज में आखिर कौन सी मदद कर सकता है, ये तो बताओ मुझे एकता। अरे नहीं क्रिस, वैसे नहीं। देयर आर सम थिंग्स which only selected guys only can do, and you are one of them, Chris. I just wanted to know, during these practice sessions, how well can you analyze Raviraj in these particular days? I just wanted to know about that one. So can you help me in that, Chris? Analyze? वो भी रविराज को? ये क्या कह रही हो तुम? Well, to be precise, अच्छा खासा तो है वो भी हमेशा की तरह। कोई मेंटल फटीग तो नहीं दिखी उसमें। प्रैक्टिस सेशंस में भी बहुत अच्छा जलवा है उसका। हर एक स्ट्रोक को मिडल ऑफ द बैट ही कनेक्ट करता है, बस और क्या। बाकी मेरी उससे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जितना भी नेट्स में उसे देखा है मैंने और मिश्रा सर ने उसे, वो तो एकदम तगड़ा ही लगा, एकदम फ्रेश। मूड भी उसका एकदम सही है। तो तुम आखिर कौन सी बात जानना चाहती थी उसके बारे में? नहीं क्रिस, बस इतनी सी तो बात जाननी थी मुझे कि उसका ओवरऑल माइंडसेट कैसा है। बस मैं यही जानना चाहती थी कि वो इस साल के मास्टर्स क्विज़ में किस मूड में परफॉर्म करेगा। बस इसका ही मुझे अंदाज़ा लेना था। जैसा कि तुमने कहा कि नेट्स में अगर वो हर बॉल को मिडल ऑफ द बैट खेल रहा है, मतलब उसका फोकस एकदम सही है। बस यही चीज़ मैं जानना चाहती थी। इसका मतलब उसका जलवा मास्टर्स क्विज़ में एकदम बड़े पैमाने पर होगा, और यही बात मैं जानना चाहती थी तुम्हारे ज़रिए। थैंक्स क्रिस, थैंक्स फॉर गिविंग ऑल दीज इनसाइट्स। अरे एकता, डोंट वरी, तुम्हें जो भी मदद लगेगी हम सब करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बस ये तो एक बहुत छोटी सी बात तुमने पूछी थी, लेकिन हाँ, जितना मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से तुमने रविराज के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में पूरी खबर देना हमारा फ़र्ज़ बनता ही है। इसके लिए मैं तुम्हें और भी कुछ चीज़ें बताना भी चाहूँगा, लेकिन ख्याल रहे ये सिर्फ तुम अपने आप तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, ठीक है? तो बात ये थी, इस साल मेरा तो लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का। अगले साल तो मैं नहीं रहूँगा कॉलेज में। तो मैं और मिश्रा सर बात कर रहे थे कि इस साल 8 ओवर्स कप में अपने टीम की कमान रवि के हाथों पर सौंप दी जाए, और ये शायद आखिरी के कुछ गेमों में हो सकता है। वैसे तो पूरे टूर्नामेंट में मैं ही कप्तानी करूँगा, लेकिन ये शायद मेरा आखिरी टूर्नामेंट है, इसलिए अगले साल की कप्तानी शायद रवि के पास जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हो भी क्यों ना, ये तो एकदम इजी डिसीजन था, क्योंकि रविराज हेविली उसे डिज़र्व भी करता है। तो तुम समझ भी सकती हो कि वो फ़िलहाल किस माइंडसेट में है। तो उसका फ़ायदा तुम्हें ये भी समझने में होगा कि इस साल मास्टर्स क्विज़ में उसके क्या जलवे रहेंगे। तो उसके बारे में तो तुम निश्चिंत ही रहना, वो इस साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। इसलिए जो तुम जानना चाहती हो, तो शायद
वो सभी चीज़ें मैंने तुम्हें बता ही दी होंगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ क्रिस, तुमने एकदम सही एनालाइज किया है मेरे बारे में। जो मैं जानना चाहती थी उससे बढ़कर ही तुमने मुझे ये सब बता दिया है। आई एम ग्लैड कि तुम मेरे मन को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हो। थैंक यू क्रिस, थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी ही बातों को जानने के लिए तुम्हारे पास आई थी। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट यू नेवर डिसअपॉइंटेड मी इन दैट। थैंक यू क्रिस। और मुझे और रविराज को समझने में तुमसे दूसरा इंसान भला और कौन हो सकता है। सच में क्रिस, मैं जिस हिसाब से वो सवाल पूछ रही थी उससे कहीं बढ़कर कहीं अलग अंदाज से तुमने उसका जवाब दिया है मुझे, जो मैं असल में चाहती थी। मैं यही जानना चाहती थी कि रवि का फोकस, रवि का माइंडसेट इस बार क्या है और कैसा रहेगा, और उस हिसाब से उसका मास्टर्स क्विज में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। एंड आई एम ग्लैड दैट रवि इज़ ऑल फाइन एंड आई एम श्योर ही विल डेफिनेटली परफॉर्म विथ अ बिग हार्ट इन मास्टर्स क्विज। और यही हम सब भी चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा मैं भी। इसलिए बस ये सब जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमने मेरी मुश्किलें झट से सुलझा दी। थैंक्स फॉर ऑल दिस। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ट्रेडिशनल डे के दिन क्या हुआ था? तुम आई तो एकदम बन ठंड के थी, लेकिन चली गई एकदम जल्दी से। तुम देर तक रुकी ही नहीं। उस दिन हर कोई तुम्हें ही देख रहा था, लेकिन तुम जो थी कहीं और ही गुमसुम थी। तुमने तो फन गेम्स में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कहीं दूर बैठकर तुम किसी और को ही देख रही थी। मेरे ख्याल से शायद वो रविराज ही होगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे दिल का हाल जानता ही हूँ, इसलिए तुमने ये सब क्यों किया, कैसे किया, किस हाल में किया, ये तो मैं तुमसे कभी भी नहीं पूछूंगा। आई नो हाउ यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस। बट हाँ, उस दिन ट्रेडिशनल डे में तुम्हें एक अलग अंदाज से वहाँ देखने में बहुत मज़ा आया हम सबको। गुड एकता, अच्छा किया तुम उस दिन आई। तुम्हें भी एक बहुत अच्छा चेंज मिला होगा उस दिन। भले तुम पूरा वक्त नहीं रही उस दिन, लेकिन जितना भी वक्त तुम वहाँ थी, सच में एक अलग चेंज मिला होगा तुम्हें उस दिन, अपने रूटीन से हटकर। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अगर वक्त मिले तो अपने रूटीन से हट के चीज़ें जो होती है उन्हें कर लेनी चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा हमें आगे जाकर हो। होप यू हैड अ वेरी नाइस टाइम ऑन दैट डे। हाँ क्रिस, उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। एग्ज़ाम्स से पहले ट्रेडिशनल डे था और 2 दिन के बाद एग्ज़ाम्स। वो जो चेंज मिला उससे माइंड एकदम रिफ़्रेश हो गया। और फिर क्या था, जो मेरा फोकस था उसको फिर मैं अलग लेवल पर लेकर गई। और जैसे हम वीडियो गेम्स में कॉम्प्रिहेंसिवली सबको बीट करके सब चीज़ें जीत लेते हैं, उस हिसाब से मेरे एग्ज़ाम्स गए इस बार। सो आई एम ग्लैड दैट मिड टर्म एग्ज़ाम्स जैसे टफ एग्ज़ाम्स को भी मैं इतने आसानी से बीट कर पाई। तो सोचो, अब मेरे फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स की टैली को मिलाकर मेरे पूरे साल की एग्रीगेट्स क्या होंगी। तो इस साल अवार्ड्स में मेरी पूरी नज़र रहेगी। देखती हूँ इस बार मुझे कौन काउंटर करता है। इस साल मैं किसी और को कोई भी चांस नहीं देना चाहती। तो इस बीच मैंने सोचा कि तुमसे थोड़ी देर मिलाऊं। शायद मेरे जो सवाल है उसके सही जवाब तुम्हारे पास ही मिले मुझे। तुमने मुझे हरगिज़ भी डिसअपॉइंट नहीं किया इसके बारे में। थैंक्स क्रिस, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। हे एकता, कम ऑन, अब तुम हमें थैंक्स कहोगी? हमें? अरे एकता, मुझे तुम्हारी पूरी सिचुएशन पता है, इसलिए मैं तुम्हारे दिल का हाल एकदम सही समझ सकता हूँ। इसलिए तुम निश्चिंत रहना, तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी मैं तुम्हें देता रहूँगा। इस बारे में निश्चिंत रहना और अपने काम के ऊपर
एक अच्छा फोकस रखना हमेशा की तरह। बाय द वे एकता, वो नया लड़का है श्रीनिवास, वो भी तो पैर में तुम्हारे साथ में ही है मास्टर्स क्विज में इस साल compete करने के लिए। वो लड़का कैसा है? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम ही तो उसके कप्तान हो ना क्रिस। तुम्हें भी तो पता है कि वो लड़का 8 ओवर्स कप के प्रैक्टिस गेमों में कैसे परफॉर्म कर रहा था। तो अब तुम ही बताओ, वो मास्टर्स क्विज में कैसे जलवे बिखेरेगा। हाँ एकता, ये बात तो तुमने एकदम सही की। प्रैक्टिस गेम्स में तो श्रीनिवास का कोई जवाब नहीं था। ऐसा किसी को भी नहीं लगा कि वो कोई न्यू कमर है। एकदम इजीली उसने अपने गेम को एक सही लेवल पर लाकर रखा, और जो करंट चैंपियंस हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उसने फाइट की। और अब तो देखो, वो तो सबसे आगे निकल चुका है। मिश्रा सर भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। He always says that Srinivas is the real finding of those practice games. So that is a great news for our team कि हमें एक तगड़ा बैट्समैन इस साल मिल चुका है, जिसका फ़ायदा हमें इस साल होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा। सो हाँ, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि उसका मास्टर्स क्विज़ में कैसा जलवा रहेगा। इसके बारे में तुम ही मुझे बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हो एकता। यस क्रिस इज़ ऑलवेज लाइक अ चैम्पियन। जैसा कि तुमने कहा कि 8 ओवर्स कप में जैसा उसका जलवा था, सेम जलवा देखना उसका इस साल के मास्टर्स क्विज़ में भी हमेशा के लिए रहेगा। ही इज़ अ ग्रेट गाय, नाइस अंडरस्टैंडिंग टू, और पेशेंस तो उसमें भरा पड़ा है। तो मेरे जैसे पार्टनर को तो वो आराम से ही झेल लेगा, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तुम्हें भी पता है क्रिस कि सामने वाले को मुझे कितना झेलना पड़ता है, तब जाकर मैं काबू में आती हूँ। बस यही काम उसे करना होगा। मैंने तो उसे सीधे सीधे कह दिया, इस साल तुम मुझे एज अ सेकंड फिडल करके असिस्ट करना, फिर नॉकआउट स्टेजेस में जाने के बाद मैं तुम्हारे स्ट्रेंग्स को बैक करूंगी, एंड आई विल टेक द बैक सीट एंड यू शुड रन द फ्रंट सीट, then I will see all the improvisations for that particular knockout game, and you simply stick to the basics.
जो कि ये काम मैं पहले लीग स्टेज में कर चुकी होंगी, तो उसे उसमें इनफ एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। बस फिर क्या, हमें ऐसे ही आगे बढ़ना होगा। तो उस बात के लिए वो हैंड्स डाउन मान भी गया। हैट्स ऑफ टू हिज अंडरस्टैंडिंग। कोई दूसरा होता तो शायद ये मेरा घमंड है ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया होता। बट ही इज़ अ ग्रेट गाय। ही अंडरस्टूड ऑल दोज थिंग्स इन अ फाइन मैनर। और जैसा कि मैं जानती हूँ, वो भी तो एक वन मैन आर्मी है। तो अगर कहीं मैं कम गिरी तो वो अपने कंधे पर हमारे पैर को उठाकर बहुत आगे तक लेके जा सकेगा। इतनी तो कैपेबिलिटी उसमें भरी पड़ी है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो इसलिए मैं भी इस बार निश्चिंत हूँ। मेरा तो फोकस एक अलग लेवल पर है ही। एक घायल शेरनी की तरह मैं फील कर रही हूँ। ये तो तुम्हें भी पता है क्रिस। तो सोचो, अगर मैं कहीं कम गिर गई तो श्रीनिवास हमारे पैर को आराम से बैलेंस कर पाएगा। इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट गाय एंड ही कैन डू लॉट ऑफ ब्रिलियंट थिंग्स, दैट इज़ फॉर श्योर। तो श्रीनिवास के बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है फ़िलहाल। मुझे तो बस चिंता थी रविराज के बारे में, इसलिए मैं उसके बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास यहाँ आई। अरे डोंट वरी एकता, ही इज़ अ नाइस गाय। हाँ, वो थोड़ा कभी कभी अजीब सा बिहेव कर लेता है, बट आफ्टर ऑल ही इज़ रवि, ही इज़ अवर रविराज द सुपरस्टार। और उसे ऐसे बड़े पैमाने पर कैसा परफॉर्म करना है ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो उसकी प्रिपरेशन तो उसने पहले से ही की होगी, तो तुम उसके बारे में रिलैक्स रहना। वो देखो, वो हमेशा अच्छा ही करेगा मास्टर्स क्विज़ में। और इस साल तो मुझे लगता है कि शायद तुम दोनों के पेयर्स शायद सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल्स में भी आमने सामने टकरा जाएं। तो हर कोई इसके बारे में बात भी करने लगा है अभी। वॉच आउट फॉर ऑल दोज फाइट्स। क्यों, सही कहा ना मैंने एकता? हाँ, शायद ऐसा हो भी जाए, किसे पता। वहाँ पे रवि है, यहाँ पे मैं हूँ। वहाँ उसके साथ माधुरी है, यहाँ मेरे साथ श्रीनिवास है। दोनों पेयर्स एकदम फॉर्मिडेबल हैं। तो पता नहीं, शायद लीग स्टेज तो हम आराम से क्लियर कर लेंगे, लेकिन नॉकआउट्स में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। शायद ऐसा भी हो कि हम नॉकआउट्स में या फिर फाइनल्स में एक दूसरे से टकरा जाए। और अगर ऐसा होता है तो एक सच में बहुत बड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़ोर मैं दूसरे कॉलेजेस के पेयर्स को हराने में लगा सकती थी, उससे कहीं ज़्यादा ज़ोर मैं रविराज के पेयर को हराने में आराम से लगा सकती हूँ। एकदम पूरे ज़ोर से लगा सकती हूँ। और इस बार तो मेरे साथ श्रीनिवास भी है, तो शायद ये बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, ऐसा मेरा भी मानना है। बाकी क्राउड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा होगा कि अपने ACCS के दो तगड़े पेयर इस साल कम्पीट करेंगे, वो भी मास्टर्स क्विज़ में। तो पिछली साल की जो कसर बाकी थी वो शायद इस साल सबको देखना मिल जाए। और फिर क्या चाहिए सबको, क्विज़ के साथ साथ लर्निंग्स भी होगी और बहुत सारा मज़ा भी। ये शायद इन तुम्हारे स्पोर्ट्स की तरह एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मोड पकड़ ले। और क्या पता ऐसा भी हो कि एंड में इतना सारा मज़ा आए कि शायद ट्रॉफ़ी ACCS के दो पेयर्स के बीच में ही खेली जाए, वो भी फाइनल्स में। तो यस, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ चैलेंज क्रिस। और अगर ऐसा हुआ तो सच में बहुत मज़ा आएगा सबको। और मेरे लिए तो एक स्पेशल गेम होगा अगर मेरा सामना रविराज के पेयर के साथ हुआ, तो ये एक बहुत ही अलग दूसरा सामना होगा जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा। इसमें हार जीत तो कोई और बात होगी, यहाँ हार कर भी मेरी जीत होगी या जीत कर भी मेरी हार। इसे क्या कहना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, एक कांटे की टक्कर तो मैं ज़रूर दूंगी। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट एकता।
That's a great spirit. Yes, you should go for that. And that is a good attitude to back yourself in it. Simply amazing. मैं तो कहता हूँ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सच में ये एक बहुत बड़ी ट्रीट होगी ACCS के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और बाकी के कॉलेजेस भी ये भी देख लेंगे कि अगर मास्टर्स क्विज़ जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा कम्पीट करना होगा तो वो ACCS के पास ही देख ले कि क्विज़ की तैयारी कैसे करते हैं और उसमें कैसे बैटल आगे बढ़ाया जाता है। सच में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी आगे जाकर। लेकिन हाँ एकता, मैं तुम्हें ये भी बात बताना चाहता हूँ कि आगे जाकर कुछ भी हो, कुछ भी, अगर हार भी हो या जीत भी, तुम अपने दिल को ज़्यादा हर्ट होने मत देना। जो भी चीज़ हो तुम अपना संतुलन बनाए रखना। मेरी बात तुम ज़रूर मानना एकता, क्योंकि मुझे पता है तुम अगर हारो या जीतो तुम हर्ट तो ज़रूर होगी, वो भी रविराज के लिए। और मुझे ये भी पता है कहीं अगर वो हार गया बीच में तो तुम्हारी जीत से ज़्यादा तुम्हें उसकी हार बहुत नाजुक दिल से खलेगी, और जिसका दुख तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। तो मैं शायद इस चीज़ के लिए बहुत डरता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम खुद से ज़्यादा रविराज के लिए जीती हो। इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में आगे जाकर कुछ भी हो तुम अपने दिल का संतुलन बनाए रखना, ज़्यादा हर्ट मत करना खुद को। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते एकता, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम्हारे जैसी सिर्फ तुम ही हो, और तुम्हें देखकर जो मज़ा आता है, जो अलग सा मज़ा आता है, उसे कोई नहीं बयां कर सकता इस कैंपस में। हर कोई तुम्हें चाहता है, एक अलग लेवल पर चाहता है, और हर कोई यही चाहेगा कि तुम हमेशा अच्छा ही करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। बस यही सबकी दिल की दुआ है एकता। इसके लिए मैं कहता हूँ कि खुद को नीचे गिरने मत देना। सबके इमोशंस यही कहते हैं कि एकता के साथ ACCS है। अगर एकता गिरेगी तो ACCS गिरेगी। तो तुम उनके इमोशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हो एकता।